नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में हम देखेंगे देवउठनी एकादशी के दिन परंपरागत हिसाब से हमें पूजन कैसे करनी चाहिए। ये देवघर हमें कैसे बनानी है, कब बनानी है, माया चक्र कैसे बनाना है, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करके रखा है। इसके बाद देखिए, शाम को 4 बजे से पहले ही आपको ये देवघर बनाकर तैयार करके रखना होगा। आप चाहे तो देवघर के ऊपर डायरेक्ट भी ये सारी सब्जियां रख सकते हैं, और नहीं तो कोई एक थाल ले लीजिए, परात ले लीजिए और उसके ऊपर फल, सब्जी, सीजनल चीज़ें रखा जाता है। तो देखिए, मेरे यहाँ पे जो जो सब्जी रखा जाता है मैं सभी चीज़ें रख रही हूँ। साथ में हमें गेहूँ ज़रूर रखनी चाहिए। गेहूँ आप अपने हिसाब से कोई भी मात्रा में ले सकते हैं। थोड़ी सी आपको आंवला रखना चाहिए। इस मौसम में आंवला, सिंघाड़ा, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इन सभी चीज़ों को आप, सीजनल चीज़ों को बिल्कुल भी ना मिस करें। इसके बाद फल में आप केला, सेब, संतरा, एप्पल वगैरह रख सकते हैं। और आप देखिए, एक घी का दीपक हमें रखनी है, सामने की तरफ रखिए। और इसके बाद एक गन्ना हमें ज़रूर चढ़ानी है। गन्ने का इस दिन विशेष महत्व होता है। अब इस चीज़ को परात से इस तरह से ढक देंगे और इसी तरह से ढका रह जाएगा। शाम को 4 बजे से पहले ही आप इस चीज़ को तैयार कर लीजिए। मतलब ये जो देवघर की पूजन होगा, तो पूजन समस्त पूजन सामग्री के साथ आप इनको तैयार करके रख लीजिए। सूर्यास्त के बाद हम पूजन करेंगे। जो परात से हम ढकेंगे, उस परात के ऊपर हम ना अच्छे से टिकिया लगा लेंगे, हल्दी का, कुमकुम का स्वास्तिक बना लेंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी तिल लगाएंगे, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम से हम इस तरह से पूजन कर लेंगे। थोड़ा सा फूल चढ़ा दीजिए। बस इतना ही हमें करनी है। और इसके बाद जो है ना, शाम के बाद हमें पूजन करनी है। तो जब शाम हो जाएगी, तब इस तरह का जो पूजन थाली हमने लिया था, उस पूजन थाली और थोड़ा सा जल लेके हम पूजा करने बैठेंगे। पूजा में हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए, जो थाली है, परात है, उसको थोड़ा सा हम हल्का सा ऊपर करेंगे और जो दिया हमने रखा था, उस दिया को प्रज्वलित कर लेंगे। थाली को दिया के ऊपर हल्का सा ऐसे इस तरह से पकड़ के रखिए, ताकि उसके थोड़ा सा जो काली होता है ना, मतलब जो काजल होता है ना, वो काजल आ जाए। इसके बाद गीत गा के देव को उठाया जाता है। गीत कंप्लीट होने के बाद अब देव को थोड़ी सी थाली को पकड़ के रखिए, ताकि इसमें काजल आ जाए। और उसके बाद इस परात को यहाँ से उठा लीजिए। परात के नीचे थोड़ी सी काजल जमा होगा। इस काजल को बहुत अच्छा माना जाता है। घर के बच्चों को और सभी लोगों को नज़र उतारने के लिए काम आता है। तो थोड़ा थोड़ा करके आप सभी को जरूर लगा दीजिए, शगुन के तौर पर। इसके बाद देखिए, जो दिया है, उससे हम भगवान श्री विष्णु जी और देवघर में उपस्थित सभी देवताओं को आमंत्रण करेंगे कि हे देवता, जागो, उठो, हमारे घर पधारो। भगवान गणेश जी, विष्णु जी, सभी को आह्वान करेंगे। अब जो जल हमने लिया है, थोड़ा सा जल का छींटा देते हुए सभी को हम स्नान का भाव कराएंगे। ठीक है। तो इसी तरह से हम पूजन करेंगे। इसी यहीं पे हमें पूजन करनी है। जो हमने देवघर में भगवान बनाया, उन्हीं का हमें पूजन करनी है। इसके बाद अष्टगंधा चंदन लेके भगवान श्री विष्णु नारायण को लगाएंगे और एक चंदन का टीका बड़ा सा यहाँ पे लगा दीजिए, सभी का नाम को लेकर, जो जो आपने बनाया हुआ है। इसके बाद रोली से टीका कीजिए, थोड़ी सी अक्षत लगाइए, हल्दी लगाइए। हल्दी भगवान विष्णु जी को बहुत प्रिय होता है। फूल चढ़ा दीजिए। इस तरह से फूल चढ़ा के फिर थाली में रख दीजिए। फूल को नीचे मत फेंकिए। ठीक है। इसी और आज के दिन ना, क्योंकि आज एकादशी है, तो एकादशी के दिन आप चावल का व्यवहार बिल्कुल भी ना करें। फिर घी का जो दीपक था, उसी से हम थोड़ी सी आरती कर लेंगे और वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देंगे। आप चाहे तो जेनई वगैरह भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद हम भोग प्रसाद अर्पण करेंगे। तो पंचमेवा का भोग है, पंचमेवा का भोग अर्पण करेंगे। मिठाइयाँ है, मिठाइयाँ का भोग अर्पण करेंगे। फल वगैरह जो भी आपके यहाँ पे बनता है, उन सभी चीज़ों का भोग अर्पण किया जाता है। इसके बाद धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे और भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान श्री विष्णु जी, आप जागो, उठो। जो 4 महीने का समय होता है और इस साल वो 5 महीने का समय है। तो इन सभी समय में, पूरे समय में भगवान श्री विष्णु जी शयन में रहते हैं और आज के दिन उठते हैं और इसके बाद ही तुलसी विवाह होता है। तो इसीलिए भगवान श्री विष्णु जी को आह्वान किया जाता है कि हे विष्णु जी, आप हमारे घर पधारो। इसके बाद आपने जो भी थाली में रखा था, उन सभी चीज़ों को, थाली का भोग को आप भगवान को दर्शन कराए, जरूर दिखाए और फिर घंटी बजाए भगवान जी को और फिर थोड़ी सी जल से आप मिनस ले। तो इसी तरह से वार लेते हैं, थोड़ा सा जल दिया जाता है जब भी हम कोई अग्नि प्रज्वलित करते हैं। और इसके बाद ना थोड़ा सा दक्षिणा वगैरह चढ़ा लीजिए, थोड़ा फूल चढ़ा लीजिए। तो जैसे हम नॉर्मल पूजा करते हैं ना, उसी तरह से हमें पूजन करनी है। जो जल हमने थोड़ी सी मिनस लिया, वो था, बाकी जल हमारे पास है, तो उनको हम चंद्र भगवान को अर्घ्य दे देंगे। तो इसी तरह से देखिए, देवउठनी एकादशी के दिन देव की इस तरह से पूजन की जाती है। इसके बाद जो है ना, तुलसी विवाह का मुहूर्त शुरू हो जाता है और इसके बाद से लेकर, मतलब एकादशी से लेकर पूर्णमासी तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। काजल को तो आपको घर के लोगों में लगाना है। जो भी
फल मिठाई रखा है, वो सभी चीज़ें प्रसाद के स्वरूप घर में यूज़ होता है। तो देखिए सामान का हमें क्या करना है मैं बता देती हूँ। आंवला और बाकी सामान जो है, जो सब्जियां है वो सब्जी बना के खा सकते हैं, जो फल वगैरह है वो डायरेक्ट खा सकते हैं। कहने का मतलब है जो भी सामान है आप खुद चीज़ों को घर पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो गेहूँ है और जो दक्षिणा है, ये दोनों चीज़ें आप चाहे तो दान कर सकते हैं। गेहूँ ज़्यादा परिमाण में लिया तो किसी को एक टाइम का खाना होगा, इतने इतने गेहूँ आप दान कर दीजिए दक्षिणा के साथ। और थोड़ा सा गेहूँ लिया तो चिड़िया को डाल सकते हैं। और ये जो जल है, जल चंद्र भगवान को अर्घ्य दिया जाता है। और बाकी जो कलावा और बाकी जो फूल वगैरह है, ये तो भूमि विसर्जन हो जाता है। अष्टगंधा तिलक को हम बाद में भी कोई भी पूजा में यूज़ कर सकते हैं। चने के दाल को आप दाल बना सकते हैं। और जो तिल है, ये तिल भी आप चाहे तो, अगर ज़्यादा तिल चढ़ाया है तो आप लड्डू बना सकते हैं, कम तिल है तो आप चाहे तो किसी सब्जी में भी डाल सकते हैं, चिड़िया को भी दे सकते हैं। ठीक है, गुड़ वगैरह भी जो भी है आपको ही ग्रहण करना है। घर में सभी लोगों को इस सभी प्रसाद स्वरूप जैसे जैसे व्यवहार होता है उस हिसाब से ग्रहण कर लीजिए। गन्ने को भी हम खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं। और धूप और दीप जितना देर तक यहाँ पे है, जल रहा है, तब तक हम यहाँ से हटाएंगे नहीं। जब ठंडा हो जाएगा तब यहाँ से हटाएंगे। देवघर को आज के दिन ही नहीं हटानी है, अगले दिन किसी साफ कपड़े से आपको इनको पोंछ लेना है और इस तरह से देवघर को हटाया जाता है। तो पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।